हेलो बच्चों, आज हम डाटा हैंडलिंग का टॉपिक ड्राइंग अ बार ग्राफ करेंगे। इन अ प्रीवियस एग्जाम्पल श्री नीलेश prepared a frequency table representing the sweet preferences of the students in his class. Let's try to prepare a bar graph to present his data. जैसे इसमें दे रखी है स्वीट्स, दे रखी है जलेबी है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, गुलाब जामुन, जलेबी, गुजिया एंड बर्फी, रसगुल्ला, ये सब दे रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, जैसे जलेबी जो है 6 लोग लाइक करते हैं एंड गुलाब जामुन 9 लोग हैं, तो ऐसे करके रसगुल्ला 7 है। तो ये सब उनके एक वो दे रखे हैं कि इसमें कौन कौन से कैसे डाटा दे रखा है कि वो लाइक करते हैं। अब फर्स्ट में इसमें दे रखा है, फर्स्ट वी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन. On the horizontal line, we will write the name of each of the sweets equally spaced, from which the bars will rise in accordance with their frequency. And on the vertical line, we will write the frequency representing the number of students. तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमें एक क्या करना है, एक जो आपका एक्स एक्सिस होता है वो क्या लेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन में लेंगे, और वर्टिकल जो लेंगे वो वाई एक्सिस लेंगे। तो वर्टिकल लाइन में क्या लेंगे, वर्टिकल लाइन में वाई एक्सिस होता है। तो उसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज लेंगे उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ रख लेंगे, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे ले लेंगे, और जो आपका एक्स एक्सिस पे जो लेंगे वो क्या है, स्वीट्स, नंबर ऑफ स्वीट्स। तो अब वी मस्ट चूज अ स्केल। अब हमें, मैंने आपको पहले ही बोला है स्केल इज मस्ट, तो दैट मीन्स वी मस्ट डिसाइड हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिट length of a bar so that it fits nicely on a paper. Here we will take 1 unit length to represent 1 students. यहाँ पे कितना लिया गया है, यहाँ पे जैसे वो है जलेबी का क्या करा है इन्होंने, हर एक स्टूडेंट्स का यूनिट लेंथ क्या ले रखा है, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू किसके का रखा है, आपका 1 स्टूडेंट। मतलब अगर एक जलेबी 6 लोग हैं तो वो 6 जलेबी जो 6 लोगों को पसंद है, तो 1 स्टूडेंट है इसका यूनिट लेंथ। फॉर जलेबी वी देयरफॉर नीड टू ड्रॉ अ बार हैविंग अ हाइट ऑफ 6 यूनिट्स। तो 6 यूनिट्स है जलेबी के, और गुलाब जामुन के 9 यूनिट्स हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी 9 है। सिमिलरली फॉर द अदर स्वीट्स वी हैव टू ड्रॉ बार्स हाई एज देयर फ्रीक्वेंसी। तो ये इन्होंने आपको इसका वो दे रखा है, हम देखते हैं इसका बार ग्राफ। इसका बार ग्राफ है जो, उसमें क्या दे रखा है ये आप देखिए। इसमें जो हमने अभी बात करी है, इन्होंने वाई एक्सिस में क्या, इसमें क्या ले रखा है, एक्स एक्सिस में स्वीट्स ले रखी हैं, और वाई एक्सिस पे क्या ले रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले रखे हैं। और जलेबी जो है कितने लोगों को पसंद है, 6। अब गुलाब जामुन कितने का है, 9 को पसंद है। एंड गुजिया आपका देखो कहाँ जा रहा है, गुजिया 13 है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने, बर्फ़ी बहुत कम लोग लाइक करते हैं, लेस है, तो ये है। तो ये ऐसे हमने ये चीज़ें पहले भी करी हैं। व्हेन द फ्रीक्वेंसीज आर लार्जर, जब फ्रीक्वेंसीज लार्जर होती हैं, वी कैन नॉट यूज द स्केल ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू 1 नंबर। जब फ्रीक्वेंसीज लार्जर होंगी तो हम क्या करते हैं, 1 यूनिट जो लेते हैं वो 1 नहीं लेते हैं, कभी 10 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा। तो वी नीड टू चूज अ डिफरेंट स्केल लाइक वी डिड इन द केस ऑफ द पिक्टोग्राफ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे लिया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसकी, द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय स्मृति इन ईच ऑफ द 8 मैचेस आर गिवन इन द टेबल बिलो। अब देखो 8 मैचेस हुए हैं, उसमें रन्स जो हैं 80 हैं, सेकेंड मैच में 50 हैं। तो वो किसके द्वारा, किसने करे, स्मृति ने 80 लिए हैं, फिर मैच 2 में 50 हैं, ऐसे करते करते 8th मैच में उसके 50 हैं। तो इन दिस एग्जाम्पल द मिनिमम स्कोर इज 0 एंड द मैक्सिमम स्कोर कितना है उसने गेन करा है 100। तो यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 1 रन वुड मीन दैट वी हैव टू गो ऑल द वे फ्रॉम 0 to 100 रन्स इन स्टेप्स ऑफ 1। दिस वुड बी अननेसेसरी टू रीच, मतलब ये नहीं सही है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 यूनिट इक्वल टू कितना ले लेंगे हम, 1 यूनिट इक्वल टू 10 रन ले लेंगे। वी मार्क द स्केल ऑन द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन्स में ये करेंगे, एंड ड्रॉ द बार्स अकॉर्डिंग टू द स्कोर्स इन ईच मैच। वी गेट द फॉलोइंग बार रिप्रेजेंटिंग द डाटा। इसमें इन्होंने जो दे रखा है, हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे।
नेक्स्ट पेज पे इन्होंने जो मैचेस का बना रखा है ये हम देखते हैं। अब मैच 1 में उसने क्या स्कोर करा था, मैच 1 में क्या स्कोर करा था, मैच 1 में, एक मिनट वेट, ये मैच 1 में 80 था उसका स्कोर, एंड मैच 2 में कितना हो गया 50। ऐसे उसने मैच 8 में कितना लिया था, मैच उसमें भी कितना था इसका 50। तो मतलब इसका 2 मैच 2 और मैच 8 में कितना है 50 स्कोर है। तो ये आप देख सकते हैं इसका। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल जो है वो हम रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द इमरान्स फैमिली ऑन द वेरियस आइटम्स। अब कुछ आइटम्स दे रखी हैं, इसमें एक्सपेंडिचर दे रखे हैं और आइटम्स दे रखी हैं। अब हाउस रेंट जो है, उसका जो हाउस रेंट है वो कितना जा रहा है, उसका हाउस रेंट 3000, एंड फूड पे कितना खर्चा हो रहा है 3400। अब एजुकेशन पे कितना लगा रहे हैं, 800। ट्रांसपोर्ट पे इतना, ये सब दे रखा है आपको। उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ टू रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, इसका भी बार ग्राफ बनाना है। ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। वही सेम आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले सकते हैं। अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क द आइटम्स विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। हमेशा क्या जब बनाते हैं हम तो उसमें क्या आना चाहिए, इक्वल स्पेस होना चाहिए। ये देखिए ये बना रखा है इन्होंने। हाउस रेंट पे कितना हुआ है जो अभी हमने डिस्कस करा है 32 है, या फूड पे कितना है 34 है, इलेक्ट्रिस एजुकेशन में कितना है। तो इनमें जो स्पेस होता है, पार्ट जो इनके बीच का स्पेस होता है वो क्या होता है, सेम होना चाहिए सबका। 1 रेक्टेंगुलर बार का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये सारा है इसका। तो अब इसके आप नेक्स्ट पेज पे इसके जो हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट जो है यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्या करेंगे आप, ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क के हैं, इनको आप होमवर्क में करना और कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर्स देना। अब नेक्स्ट हम फिगर इट आउट कर लेते हैं। फिगर इट आउट में क्या है, फर्स्ट Samantha visited a tea garden and collected data of the insects and critters she saw there. Here is the data she collected. अब उन्होंने कुछ दे रखा है कि माइट्स जो हैं 6 पे हैं, कैटरपिलर्स 10 हैं, बीटल्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, ग्रास हॉपर्स हैं। जैसे हमने आगे भी बात करी है कि क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन में ले लेना है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल में क्या ले लेना है, वर्टिकल में आपने ले लेना है इसका वाई एक्सिस। ये हमने ड्रॉ करा है, हम चेक करते हैं कैसे ड्रॉ करना है। ये देखिए ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका ये वाई एक्सिस है, और इसमें हमने नंबर्स ले लिए हैं 1 2 3 4। यूनिट क्या है इसका, 1 यूनिट है इसका। जो अब माइट्स हैं ये सब है, माइट्स कितना है 6 है, तो ये कितना है 10 है। ये सब हमने उसको एक बार ग्राफ के रूप में शो कर दिया है। तो आपने भी सेम ऐसे ही बनाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पूजा कलेक्टेड डाटा ऑन द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द भोपाल रेलवे स्टेशन फॉर अ फ्यू डिफरेंट सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश ओवर अ 2 आवर पीरियड। अब कुछ नंबर ऑफ टिकट्स हैं और कुछ उन्होंने दे रखे हैं विदिशा सिटीज के नाम दे रखे हैं। विदिशा है, जबलपुर है, सियोनी है, इंदौर है, सागर है। ये कुछ उन्होंने डाटा दे रखा है जिसको कि क्या रखे हैं, शी यूज्ड दिस डेटा द एंड प्रिपेयर्ड अ बार ग्राफ ऑन द बोर्ड टू डिस्कस द डाटा विद हर स्टूडेंट्स बट समवन अरेज्ड अ पोर्शन ऑफ द ग्राफ। तो इसमें क्या है कि कुछ डाटा जो है वो अरेज कर दिया गया है। तो वो डाटा हमें, ये देखिए आप, ये डाटा है जो इसमें से कुछ अरेज कर दिया गया है। तो हम देखते हैं। अब राइट द
क्या लिखा है इसमें, राइट द नंबर ऑफ टिकट्स। ये एक डाटा दे रखा है, इसमें एक्स एक्सिस दे रखा है, ये आपका ये एक्स एक्सिस दे रखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टिकट्स ले लिए हैं और इस पे सिटी ले लिए हैं। अब इन्होंने क्या रखा हुआ है, इन्होंने बोला है राइट द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर द वदीशा। वदीशा अबव द बार, अबव द बार कितनी उसकी वो है, चेक कर लेते हैं कितना है वदीशा का, 24। तो हम उसके बार के ऊपर कितना लिख देंगे, 24। ये आपका बार है विदिशा का, इसके ऊपर आप लिख सकते हो 2 और 4, 2 4 24। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने, राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर। जबलपुर का कितना हुआ है, 20। कितना हुआ है, 20। आप लिख दोगे यहाँ पे 20। अब यहाँ भी आप ले सकते हो, आप यूनिट इसमें इस लिस्ट में ले सकते हो। जैसे आपने यहाँ ले लिया, 0 से शुरू करेंगे, या 0 ले लिया, या इसका 4 ले लिया, यहाँ आप 28 से शुरू कर सकते हैं, या आपने 28 ले लिया, यहाँ 28 है, या 24 है, या 20 है, यहाँ आपका ये आप 4 के गैप से ले सकते हैं, या 4 ले सकते हैं आप। तो ऐसे आप ले सकते हैं, यहाँ आपने 8 ले लिया, यहाँ आपने 12, यहाँ 16 या 20 ऐसे ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है द बार फॉर द विदिशा इज 6 यूनिट्स लेंथ एंड द बार फॉर जबलपुर इज द 5 लेंथ्स, व्हाट इज द स्केल। अब इसका स्केल निकालना है, तो स्केल क्या हो जाएगा, 6 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये किसका निकालना है, विदिशा का। तो विदिशा का कितना है, 24। तो आप क्या कर सकते हैं, 6 इक्वल टू 24, तो यूनिट कितना निकल जाएगा, 6 इक्वल टू क्या हो गया आपका, 24। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप इनको डिवाइड कर दोगे, 24, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 नंबर ऑफ कितना, 4 टिकट्स 4 टिकट्स आ जाएंगे आपके। तो ये हो गया आपका। अब उसमें बोला है नेक्स्ट में ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर। अब सागर के लिए कितना है, सागर का बार वो हम देख लेते हैं, सागर का बार कितना है, सागर का बार है आपका 16। तो हम इसको क्या कर देंगे, 16 को आप 16 तक आप ड्रॉ कर सकते हैं। 16 आपका है, ये हो गया आपका 20 हो गया, यहाँ पे 20 है, फिर आपका 16 है। हाँ, तो यहाँ से आप यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ आप लाइन 16 पे ड्रॉ कर, उसके बाद आप ये आपका बन गया 16। तो आप यहाँ पे हो गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 16 1 और 16, ये आपका हो गया 16। ये सागर का आपका हो गया। अब इंदौर का हमें क्या करना है, 28 तक लेके जाना है। तो आप इंदौर का आप ले सकते हैं 28। इंदौर का आप ले लो
28। इंदौर का कितना है? इंदौर का आपका हो गया 28। अब आपका हम यहाँ लिख देते हैं 28 टू सॉरी हाँ, यहाँ 28 लिख लीजिए। ट्वेंटी 28। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, इसका जो क्वेश्चन है ड्रॉ, नेक्स्ट है Chinu listed the various means of transport that passed across the road in front of his house from 9 AM to 10 AM। आप कुछ डाटा दे रखा है, इसका फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है। बाइक कितनी बार करना है, कार है, ऑटो है, इसका टेली मार्किंग से फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने बनाना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेबल। हम चलते हैं, इसका टेबल बनाया वो है हमने। इसका कैसे टेबल बनाना है, क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए, इसमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का है ये पार्ट। ये बाइक है, स्कूटर है, बाईसाइकिल है, ऑटो रिक्शा है, कार है, बस है, बुलेट कार्ड है और टोटल है। तो बाइक में कितना है? 13 है। स्कूटर में कितना है? 9। बाईसाइकिल में 8, ऑटो रिक्शा में भी 8 है, कार में 6 है, बस में 4 है, बुलेट कार्ड 2 है। तो इसका टोटल जो है वो कितना है? 50 है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर यूज द मोस्ट। सबसे ज्यादा कौन सा है इसमें? 13। और उसके बाद इसमें सबसे लेस कौन सा है? वो क्या है? बुलेट कार्ड 2। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, इफ यू वर देयर टू कलेक्ट दिस डाटा हाउ कुड यू डू राइट द स्टेप्स टू फॉलो। तो इसमें क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? स्टेप्स टू कलेक्ट डाटा ऑन द ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे? ड्रॉ अ टेबल विद कॉलम्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, टैली मार्किंग एंड फ्रीक्वेंसी। सेकंड क्या करेंगे? चूज अ गुड ऑब्जर्वेशन स्पॉट। थर्ड क्या करेंगे? डिसाइड द ऑब्जर्वेशन टाइम। Next, start recording and each time a variable passes, identify its type, car, bus, bike, etc. And 5, add a tally mark in a respective row and count the tally marks for each vehicle's type and write the total frequency। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या कह रहा है? रोल अ डाइस। एक डाइस लेनी है, उसको आपने रोल करना है। कितने टाइम्स करना है? 30 टाइम्स। एंड रिकॉर्ड द नंबर you obtain each time. Prepare a frequency distribution table using tally marks and find the number that appeared। अब इसमें मैंने वो आपका बनाया है एक फ्रीक्वेंसी। मैंने डाइस, आप कैसे भी कर सकते हैं, आपको 30 टाइम्स उसको करना है। और मैंने 1 2 3 डाइस में कितने होते हैं? 1 2 6। तो मैंने 1 2 6 नंबर ले लिए हैं और टैली मार्क बनाया है। और जो 1 मेरा आया है वो कितनी बार आया है? 5 टाइम्स। 2 कितनी टाइम आया है मेरा? 3 टाइम्स। एंड 3 कितनी टाइम्स आया है? 6 टाइम्स। एंड फिर 4 भी मेरा 6 टाइम। तो ऐसे मेरे जो नंबर्स आए हैं, और 6 जो आया है 2 टाइम्स। तो इसमें आपने लिखना है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो आप अपना टेबल अपना कैसे भी कर सकते हैं, डाइस कैसे भी अपना यूज करके अपना ये कर सकते हैं। इसको मैंने अपने हिसाब से करा है, आप भी कर सकते हैं, आप इसके कैसे भी नंबर ले सकते हैं। तो इसमें द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मेरा क्या आया है? 6।
तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम 6 आया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। अब नेक्स्ट क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या आया है 8। तो आप लिख सकते हैं 5 आया मेरा, नेक्स्ट टाइम 8 आया ना सबसे, तो वो क्या नंबर है 5। मिनिमम नंबर क्या आया था 6। अब ये क्या है 5। नेक्स्ट क्या है, द फाइंड द नंबर्स दैट अपीयर्ड इन इक्वल टाइम। जो 2 बारी आए हैं वो कौन कौन से नंबर हैं 3 and 4। क्या लिख सकते हैं 3 और 4, 3 और 4। 2 नंबर आए हैं जो 2 बारी दोनों इक्वल हैं, 6 और 6 है। 3 और 4 क्या आया है 6 टाइम्स आया है। तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके बैलेंस क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।